अच्छा एक बात बताइए विनोद जी, होली में मित्रों के साथ होली खेलते खेलते अगर कोई आदमी अचानक मर जाए खेलते खेलते होली, तो उस आदमी के सपने और नियोजन सब खत्म हो जाएगा। उसके भी नियोजन होते, उसने भी नियोजन करके रखा होगा कि मैं होली में यहाँ इतनी देर खेलूंगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, वो मित्र के पास जाऊँगा, आंटी के पास जाऊँगा, मौसी के पास जाऊँगा, वहाँ पे ऐसे खेलूंगा, वहाँ पे मिठाई दे के आ जाऊँगा। ये सारे उसके नियोजन गारंटी से होते हैं, पक्का है ये बात। मेरे नियोजन थे होली में, मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, अच्छा हुआ कि मैं हूँ तो मैंने कर लिए, पर कोई नहीं रहे उसका क्या। इसीलिए कभी कभी न्योता हुआ ब्राह्मण भी भूखा रह जाता है जब काल आता है, जब संकट आता है। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो सत्कर्मों के बारे में है ये, बुराइयों के लिए नहीं। इस मुहावरे का यूज करना धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, भक्ति के लिए, उद्धार के लिए, नित्यता के लिए, व्यवस्था के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए। सोचिए मत, करवट मत बदलिए, तत्काल काम पे लग पड़िए और कारवा आगे बढ़ेगा। आप सोचते सोचते 10 साल निकाल देंगे, फिर कभी उन्नति नहीं होगी, कभी विकास नहीं होगा। आप जितना सोच सोच के टाइम निकालते हैं उतना मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, टाइम कम रह जाएगा, कैसे विकास करेंगे। और आप संसार में आकर के आपने आधुनिक विकास नहीं किया, ये भी ठीक नहीं है, भगवान इसका भी डाटा पूछेगा। और आपने आध्यात्म विकास नहीं किया, इसका भी भगवान पूछेंगे, दोनों का पूछते हैं। मैं केवल किसी को भक्त बनाने की प्रक्रिया में नहीं रहता, मैं कहता हूं सर्व धर्मस्य तात पुष्टम, सर्व विकास सर्व उन्नति, सर्व तरफ से उन्नति करो। आपके शरीर में इतना बल होना चाहिए कि अपना बिस्तर, अपनी खटिया, अपना बक्सा, ये 3 चीज अपने आप उठा करके छत ले जाओ, छत से नीचे ले आओ, बारिश पड़े तो। इतनी अकल, इतनी ताकत तो हो। पर इस पंडाल में तो इतनी ताकत आधे लोगों में भी दिख नहीं रही मुझे। अच्छा बोलो, फौजी को ट्रेनिंग क्यों देते हैं? वजन बांध के पीठ पे भगाते क्यों? इतना वजन अनिवार्य है, लादना और भागना क्यों? उसको यही महात्मा इंद्रदेव जो बता रहे हैं वही है, उसी से ही उसकी जीत होती है, उसी से वो देश को, अपने आप को बचा पाता है। जब तक आप स्वयं के काम स्वयं नहीं करोगे तब तक आपकी विजय होने वाली नहीं है। दूसरों पे काम, दूसरों पे काम, फिर हम बीमार बीमार बीमार। आपको क्या लगता है मैं नौकर नहीं रख सकता? आपको क्या लगता है मैं, इतनी सारी दुनिया मेरे आगे पीछे है, तो क्या ये करेंगे नहीं? मैं कहूं तो करेंगे, पर फिर क्या होगा? हार, थकान, बीमार, प्रमाद, आलस्य। और हमारे साथ साथ हम युवा बच्चों को भी बीमार कर रहे हैं। कल परसों नई बहू आई है, उम्र है 27 साल, बेटा है उम्र है 27 साल, बेटा है उम्र है 24 साल, बेटी है उम्र है 22 साल। दरिद्र बना दिया उनको, आलस्य बना दिया। पैसे का काम ये नहीं है कि आप हर चीज के लिए नौकर चाकर रखो, ये काम धन का नहीं है। ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम नौकर चाकर वाले स्वर्ग में रहो, पर इंद्र को आखिर में गरीबी भोगनी पड़ी, कुबेर को आखिर में गरीबी भोगनी पड़ी। इसीलिए जो कर्म हमारे हैं वो हमें अवश्य करना है, उससे आदमी का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, स्वास्थ्य का विकास होता है। इसीलिए कभी मत थको, करते रहो काम। ये जो जनता बैठी है, इनके घर में कोई फंक्शन हो, फंक्शन 1 हो या 2 दिन का, तो मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूं, विश्वास के साथ, किसी के घर में फंक्शन होता है तो वो फंक्शन करने के बाद में अपने आप को इतना थका हुआ मानते हैं कि उनको अलग से बिस्तर होना 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, और थकान की गोली खाते, रिलैक्स होने की गोली खाते, अच्छी नींद की गोली खाते, हाथ पैरों में भड़कन हो रही है उसकी दवा खाते हैं, और पूरे मोहल्ले को बताते हैं हमारे यहाँ फंक्शन था, हम बड़े थक गए। या क्या हुआ सुषमा, तू दिखी नहीं 3 दिन, कहाँ गई? ब्याह में तो लड़के में बड़ी फुदक रही थी, नाच रही थी, कपड़े बदल बदल के, 20-20 हजार के सूट सिलवार, और बाद में 8 दिन दिखी नहीं सुषमा तू। पड़ोसी पूछ रहे तो सुषमा कह रही कि मैं तो ऐसी सोई आंटी, ऐसी सोई कि मुझे तो होश ना रहो है। अच्छा बोलो, उत्सव फ्रेश होने के लिए होते हैं कि थकने के लिए होते हैं? बताओ, बोलिए। पुराने
अच्छा बोलो, जिस उत्सव में नयो कपड़ा पहनो, नयो कोरो कपड़ा, ये के किस लिए? ये 5 जोड़ी हम शादी के पहले दिन बदलेंगे, मंडप में ये कलर, और जेठानी जी को, देवरानी जी को, बड़ी भाभी जी को, सबको, भाभी जी आप वो फलानी वाली साड़ी पहन के आना, मैंने यही पहनी है। बोलिए, जब आप इतना एंजॉय कर रहे तो उसमें तो आप एकदम फूल के हैलोजन हो जाओ। थक कैसे गए? थकेंगे। क्यों थकेंगे? क्योंकि आपने शरीर को थका हुआ ही बना लिया है। वो फ्रेश बनाया ही नहीं आपने, उसको मजबूती नहीं दी आपने। वो हर बात के लिए थक जाता है, 4 सीढ़ियां चढ़ता थक जाता है, परेशान हो जाता है। अरे उम्र के साथ में शरीर थके तो वो बहुत अच्छी बात है। आदमी 70 साल का हो गया, सीढ़ियों पे चढ़ता है, थकता है, तो वो मान लिया, वो सही है। पर 40-45 साल में कोई 55-60 साल के पहले थक जाए तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए सपने कब चूर चूर हो जाएंगे उनका हमें पता नहीं चलेगा। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, मरने के बाद उनके बारे में हमें स्मरण नहीं रहता। हमने कहाँ पर्स छोड़ा, कहाँ चाबी छोड़ी, बैंक में कितना पैसा छोड़ा, कहाँ नथली, कहाँ सोना, कहाँ खड़ुआ, कहाँ पायजेब, कहाँ कपड़े, कहाँ सूट, कहाँ जंजीर, कहाँ घड़ी, कहाँ हमें नहीं पता रहता है। सब खत्म हो जाता है। तो अचानक किसी दिन खत्म हो जाए कुछ, उससे पहले सब कुछ कर लो, ये मैं कहना चाहता हूं।